हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में हमने जो हमारा टॉपिक स्टार्ट किया है मेथड्स ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, उसके अंदर मैं आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड करा चुकी हूं और उसी के बेस पर आज हम 2-3 इलस्ट्रेशन और करेंगे और इसी के साथ ही फिर हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड है ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, क्योंकि इस चैनल पर आपको कॉमर्स का क्लास 12 का कंप्लीट सिलेबस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कराया जाएगा। ठीक है, और किसी का कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लेना। तो चलिए फिर आज की वीडियो इसको स्टार्ट करते हैं। तो अभी मेरे पास है डीके गोयल की बुक, तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी क्वेश्चन दिखाई देगा और अगर आपके पास बुक है तो आप बुक ओपन कर लीजिए। तो आज हम करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 4। ठीक है, आज की जो हमारी इलस्ट्रेशन रहेगी वो रहेगी 4, 5 और 6। कोशिश करूंगी तीनों इलस्ट्रेशन हम करें। तो देखिए मैंने आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड है वो बेसिकली मैंने आपको बताई दिया था कि भी किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। जितने सालों का प्रॉफिट गिवन है सभी को ऐड करेंगे और फिर जितने साल गिवन है उसी से हम डिवाइड करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट हमारा निकल के आएगा। ये था हमारा बिल्कुल सिंपल। लेकिन अगर मैंने आपको कहा था अगर हमारे प्रॉफिट में कुछ भी मिलावट है तो भाई हमें उस मिलावट को दूर करना होगा। और मिलावट में आपको बस 2 बातें मेन आपको याद रखनी, क्या, अगर अब नॉर्मल गेन है तो उसको माइनस कर देंगे और अगर अब नॉर्मल लॉस है तो उसको प्लस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद भी थोड़ा सा और आगे आपके कुछ आइटम और आएंगे जिनको हम एड बैक या फिर हम माइनस करेंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन अभी के लिए आप इतने याद रखिए। और चलिए फिर इलस्ट्रेशन 4 है, इसको देखिए। ए बी आर द पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट इक्वली। 2 पार्टनर्स है ए बी। ठीक है, दे एग्री टू एडमिट द सी फॉर द इक्वल शेयर। तो उन्होंने भी एडमिट कर लिया सी को इक्वल शेयर के लिए। मींस यहाँ पे क्या हुआ है, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर का यहाँ पे एडमिशन हुआ। फॉर दिस पर्पज गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट अ 150% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स प्रॉफिट। तो लास्ट 5 साल का प्रॉफिट गिवन है और उसके बेस पर आपको एवरेज प्रॉफिट के बेस पर जो गुडविल है उसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए हमने एक टॉपिक किया था नीड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल, कि भी हम जो गुडविल की वैल्यूएशन है उसकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है, कब कब हमें पड़ती है। तो उसमें हमने किया था अगर हमारा प्रॉफिट शेयर रेशियो चेंज होगा तो हम गुडविल की वैल्यू निकालेंगे। और इसी के साथ ही हमने किया था एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, अगर न्यू पार्टनर का एडमिशन होगा तो भी हम क्या करेंगे, जो गुडविल है उसका वैल्यूएशन करते हैं। तो इस क्वेश्चन में यही तो इन्होंने कहा है कि भी एक सी है, नया पार्टनर अब आया है, अब नया पार्टनर आया है तो भाई अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो गुडविल है उसका वैल्यूएशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 साल का प्रॉफिट गिवन है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। इट वॉज ऑब्जर्व दैट। ठीक है, फिर यहाँ पे आपके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है कि भाई क्या यहाँ पे पता किया गया। During the year ended 31st March 2016, an asset of original cost of rupees 2 lakh with book value of rupees 1,50,000 was sold for rupees 1,24,000। तो भाई जो ये हमारे प्रॉफिट गिवन है, जो क्वेश्चन में इन्होंने प्रॉफिट दे दिए, तो इन्होंने कहा कि भाई ये प्रॉफिट तो ठीक है बट ये हमारे मिलावटी है। मिलावटी कैसे कि भाई हमने कुछ गड़बड़ कर दी। क्या गड़बड़ कर दी, तो पहले तो हमने जो हमारा 2016 का जो प्रॉफिट गिवन है, ठीक है, उसमें हमें पता चला कि भी हमने एक जो एसेट है, ठीक है, उसको हमने क्या किया है, उसको हमने सेल किया है। और तो भाई अब हमने उसको सेल किया तो भाई उसको जो भी प्रॉफिट या लॉस पे जो भी सेल किया तो हमने जो 2016 का जो प्रॉफिट है उसमें एड या माइनस हमने कर दिया। वो हम अभी कैलकुलेट करेंगे कि भी हमने प्रॉफिट पे सेल किया या फिर लॉस पे। ठीक है, तो वो तो हमारा क्या होगा, जो हमने सेल किया अभी हम कैलकुलेट करेंगे, या तो हमारा अब नॉर्मल गेन निकलेगा या फिर अब नॉर्मल लॉस निकलेगा। उसके बाद फिर इन्होंने क्या किया, 1 अप्रैल 2017 को 2 कंप्यूटर जिनकी कॉस्ट 1 लाख रुपीज वर परचेज्ड एंड वर रोंगली डेबिट टू द ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएशन ऑफ द कंप्यूटर वाज टू बी चार्ज 20% पर एनम ऑन द रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस। तो इसमें इसने बेसिकली क्या कहा कि अब उन्होंने 1 अप्रैल 2017 को, ठीक है, 2 कंप्यूटर खरीदे और उनकी कॉस्ट कितनी है, 1 लाख की, लेकिन उन्होंने उसको एज ए ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस शो कर दिया। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस शो करने का मतलब क्या कि भी हमने प्रॉफिट में से माइनस करके दिखा दिए 1 लाख रुपए, बल्कि हमने कंप्यूटर जो परचेज किए वो तो हमारी एसेट है तो भाई हमें प्रॉफिट में से माइनस नहीं करने थे तो भाई अब हमें ऐड करने पड़ेंगे। और इसी के साथ ही एसेट है तो भाई उस पर डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करना है। अब डेप्रिसिएशन हम जो चार्ज करेंगे तो डेप्रिसिएशन को तो हम P&L अकाउंट में दिखाते हैं, तो भाई अब हमें जो डेप्रिसिएशन उसको P&L अकाउंट की डेबिट साइड में हम उसको चार्ज करेंगे। ठीक है, तो ये बातें हैं। तो चलिए अभी इसके लिए हम एक टेबल बना लेते हैं जहां पे हम कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट या फिर एडजस्टेड जो प्रॉफिट अब हम एडजस्ट करेंगे, एडजस्टेड प्रॉफिट की अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। और उसके बाद फिर जो हमारा क्या गिवन है, जो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम गुडविल की वैल्यू निकाल देंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 ईयर्स का प्रॉफिट गिवन है तो भाई 5 कॉलम आप बना लो। तो यहाँ पे कौन कौन से ईयर का आपका, ये है 2015 का, 2015, फिर आपका 2016, 2017, 2018
और उसके बाद है आपका 2019, ठीक है। तो ये 5 ईयर्स का आपका प्रॉफिट गिवन है और यहाँ पे हम लिख देंगे पर्टिकुलर, हो जाएगा इतना तो ठीक है। अब आप लिख लीजिए भाई जो भी आपका प्रॉफिट गिवन है, ठीक है। तो प्रॉफिट यहाँ पे गिवन है कितना, आप चेक कीजिए, आपके पास बुक है, नहीं तो अभी आपने स्क्रीन पे फोटो देखा था। तो प्रॉफिट आपका 2015 का है 40, 60, 1 लाख, ठीक है। ये आपका 40,000, 60,000 है आपका 2016 का और 1 लाख प्रॉफिट आपका गिवन है 2017 का। इसी के साथ ही आपका फिर 2018 में है आपका लॉस गिवन, ये है आपका 20,000 का क्या है लॉस गिवन, ठीक है। और 2019 में आपका प्रॉफिट गिवन है कितना 1,50,000। ये आपके प्रॉफिट गिवन है भाई, ठीक है। अब इन्होंने जो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है, अब हमें उसके अकॉर्डिंग अपना जो प्रॉफिट है उसको एडजस्ट करना होगा। अब आप कर लीजिए, अब क्या गिवन है हमारा स्टार्टिंग में क्या था कि भाई हमने जो एसेट है ओरिजिनल कॉस्ट आपकी 2 लाख है और बुक वैल्यू हमारी कितनी है 1,50,000, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो 2 लाख है, बुक वैल्यू है हमारी, बुक वैल्यू कितनी है 1,50,000 और हमने सेल उसको जो किया है, ठीक है, सेल कितने पे किया है यहाँ पे सोल्ड उसको कर दिया, यहाँ पे हमने जो सोल्ड किया है 1,24,000 में। अब देखिए हम जब अपने बुक्स के अंदर जब भी हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो कौन सी वैल्यू पे हम रिकॉर्ड करते हैं बुक वैल्यू पे, ठीक है, या फिर हम इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट भी बोलते हैं। भी आज के टाइम में जो हमारी जो एसेट है उसकी वैल्यू बेशक से 2 है, 3 है, 4 है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो जो कंपेयर करेंगे वो किससे करेंगे, जो हमारी बुक वैल्यू है। तो ये जो आपकी ओरिजिनल कॉस्ट गिवन है ना, इसको भूल जाइए, इसका कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो बुक वैल्यू आपके 1,50,000 है और आपने सेल उसको कितने पे किया 1,24,000 पे। तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस आया 6, ये आया 26,000 का। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हुआ, हम मान के चलेंगे कि भी हमें लॉस हुआ। हमारी बुक में जो वैल्यू गिवन है, ठीक है, बुक वैल्यू 1,50,000 है और हमने 1,24,000 में सेल कर दिया, तो भी 26,000 का हमारा क्या आया लॉस। और ये हमारा कौन सा लॉस है, अब नॉर्मल लॉस है। अब नॉर्मल लॉस है तो उसको हम क्या करेंगे प्लस करेंगे। कौन से ईयर में करेंगे, जिस ईयर का गिवन है। ये हमारे कौन से ईयर का गिवन है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। तो 2016 के अंदर हम यहाँ पे अब ऐड करके दिखाएंगे। ऐड हमने क्या किया है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। भी हमने एसेट है उसको सेल किया था और उस पर लॉस हुआ था, और लॉस हुआ था तो हमने गलती कर दी थी। क्या गलती कर दी थी, हमने P&L अकाउंट बनाया था ना, जो P&L अकाउंट में हमने उस लॉस को चार्ज कर दिया था, जो कि हमें नहीं करना था, ठीक है, नहीं करना था ना। तो भाई अब हम उसमें सुधार करेंगे। अब जो हमने गलती की है तो भाई अब हमने वहां पे उसको हमने माइनस कर दिया था ना, तो इसलिए अब हम उसको क्या करेंगे ऐड करेंगे, क्योंकि हमने माइनस नहीं करना था, इसलिए अब हम उसको क्या करेंगे ऐड। कितना है 26,000 और ये किसका है आपका 2016 के अंदर, ठीक है। आया समझ में फर्स्ट आपका। उसके बाद हमारा फिर क्या, कंप्यूटर हमने खरीदा, ठीक है। कंप्यूटर हमने 1 लाख का कंप्यूटर खरीदा और कंप्यूटर को हमने क्या ट्रीट कर लिया, ट्रैवलिंग एक्सपेंस। अब वही हमने कंप्यूटर को ट्रैवलिंग एक्सपेंस ट्रीट कर लिया, तो भाई जो 1 लाख रुपए है वो हमने P&L अकाउंट की डेबिट साइड में दिखा दिए। तो गलती कर दी भैया हमने, अब गलती करी तो अब उसको ठीक करो। अब उस 1 लाख को हम क्या करेंगे ऐड करके दिखाएंगे, क्योंकि उसकी वजह से हमारा 1 लाख से प्रॉफिट है वो कम हो गया है, ठीक है। तो अब ऐड करेंगे, किसको ऐड करेंगे, हमने जो कंप्यूटर जो हमने रोंगली चार्ज कर दिया था P&L अकाउंट में, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड करेंगे कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर, और यहाँ पे आप पूरा लिख सकते हो कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर, जो कि हमने रोंगली चार्ज कर लिया था कहाँ पे, टू P&L अकाउंट के अंदर, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही ना, क्यों ऐड कर रहे हैं, इसके पीछे का रीजन मैंने आपको बताया। ये हमने गलती कर दी है भाई, ठीक है, भी हमें नहीं करना था लेकिन हमने वहां पे दिखा दिया, तो उस वजह से हमारे प्रॉफिट कम हो गए, उस वजह से हमारे प्रॉफिट क्या हो गए, कम हो गए। देखिए फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे P&L अकाउंट है, ठीक है, तो P&L अकाउंट है ना, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा बाय ये प्रॉफिट है हमारा, ठीक है। जैसे हमारा ग्रोस प्रॉफिट आया, इधर प्रॉफिट आया हमारा यहाँ पे 1 लाख का मान लेती हूँ मैं, 1 लाख का प्रॉफिट है, ठीक है। अब देखिए दोनों ही केस देखिए, दोनों ही दिखाऊंगे आपको। हमने अब गलती P&L अकाउंट के अंदर ना, अब हम गलती करने जा रहे, क्या हमने जो एसेट है ना उसको सेल किया तो उस पर लॉस हुआ, तो हमने गलती से लॉस हमने डेबिट साइड में दिखा दिया P&L अकाउंट की, यहाँ पे हमने दिखा दिया टू लॉस कितने का दिखा दिया हमने 26,000 का, ठीक है। अब उसके बाद दूसरी गलती हमने क्या कर दी, हमने कंप्यूटर परचेज किया। कंप्यूटर जो हमने परचेज किया वो हमारी एसेट है तो P&L अकाउंट के अंदर नहीं जाएगी ना, नहीं जाएगी, बट हमने इसको भी यहाँ पे ट्रैवलिंग एक्सपेंस दिखा दिया, TE ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, और 1 लाख हमने दिखा दिए, ठीक है। तो यहाँ पे ना मैं प्रॉफिट 2 लाख कर लेती हूँ। तो अब फिर हमने जब मैं इसको सोल्व करूंगी, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा नेट प्रॉफिट निकल के आएगा, टू नेट प्रॉफिट कितना आएगा
यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया फिगर, ठीक है, 2 लाख। यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट मेरे 2 लाख है ना, ठीक है। अब 2 लाख है ना, तो 2 लाख में से 1,26,000 माइनस करो, ये कितना आएगा, 74,000 प्रॉफिट आया। भाई ये मेरा प्रॉफिट क्या गलत है, मेरा 74 प्रॉफिट नहीं आना था, ठीक है। मेरा जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि 2 लाख की प्रॉफिट रहना था, क्योंकि ये तो हमें दिखाने ही नहीं थे। तो अब मैं सुधार करने जा रही हूँ। अब देखिए अब मेरा कैसे निकल के आएगा, 2 लाख की प्रॉफिट आ जाएगा मेरा निकल के, कैसे आएगा। अब भाई मैंने यहाँ पे दिखाया, फिर मैंने आगे दिखा दिया कि भाई 2000 कोई भी मान ले, 2016 के अंदर की मान के चलती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2016 में मेरा प्रॉफिट है 74,000, और इसी के साथ ही 2016 में मैंने 2 मिस्टेक की है। क्या मिस्टेक की, एक तो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट दिखाया और एक ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। वैसे मान के चलना भी, क्योंकि ये आपका ना कंप्यूटर वाला तो आपका अलग ईयर में गिवन है, मैं समझाने के लिए आपको बता रही हूँ। इसको भूल जाइए, एक बार इसको समझिए कि क्यों हम ऐड करते क्यों माइनस करते, बेसिकली मैं वो आपको बता रही हूँ। तो हमने 2016 में ना 2016 में अपना प्रॉफिट दिखा दिया 74,000, दिखाई तो दे रहा होगा ना आप लोगों को, 74,000 प्रॉफिट है, हाँ। तो हमने 2017 में दिखा दिया 74,000 प्रॉफिट है। अब हमें पता चला कि भाई नहीं, इसमें तो गलती है। गलती क्या कि भी हमने गलती से लॉस भी दिखा रखा है, जो एसेट के ऊपर लॉस हुआ था हमें, और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हमने दिखा दिया, बल्कि था ये कंप्यूटर। तो अब हमने ये दोनों क्या थे हमारे, इसको हम एबनॉर्मल लॉस बोल सकती हूँ, ठीक है। ये हमारा अब नॉर्मल लॉस है। तो अब हमने गलती की है तो उसको सुधारेंगे, तो इसलिए अब हम यहाँ पे ऐड करते हैं, इसलिए ऐड किया लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो ये मैं यहाँ पे ऐड करूंगी लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, कितना 26,000 कर दिया भाई ऐड, ठीक है। उसके बाद फिर ये मैंने गलती की, तो ये मैंने यहाँ पे माइनस करके दिखाया था ना, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेज 1 लाख। तो अब ये मैं ऐड करूंगी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेज वाला, क्योंकि कंप्यूटर की कॉस्ट थी कितनी, 1 लाख, ठीक। तो भाई अब मेरा प्रॉफिट निकल के आएगा, कितना आया, आ गया ना 2 लाख। तो भाई मेरा सही प्रॉफिट आ गया। तो ये जो यहाँ पे प्रॉफिट गिवन है, जैसे अब ये 60,000 गिवन है, तो भाई ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हमने गलती कर दी। जब मैं इसमें ये ऐड करूंगी ना लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, ठीक है, तब मेरा प्रॉफिट सही नहीं देखा, आ गया ना मेरा ये 2 लाख आ गया ना, और मेरा एक्चुअली प्रॉफिट कितना था, 2 लाख ही था, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, इसको ऐड या फिर माइनस करते हैं। इसी तरह से अगर कोई गेन होगा तो गेन को हम यहाँ पे ऐड करके दिखा देते हैं, गलती जो हमने की है। अब यहाँ पे ऐड कर दिया तो प्रॉफिट मेरा उससे बढ़ जाएगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। तो भाई अब मैं अपनी गलती में कैसे सुधार करूंगी, अब उसको माइनस कर दूंगी, माइनस करूंगी तो मेरा फिर से प्रॉफिट वही आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया। अगर नहीं आया तो भाई कमेंट सेक्शन में बता देना, नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझाने के लिए था भी क्यों हम ऐड या माइनस करते हैं। हो गया। तो भाई 1 लाख रुपए कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर रोंगली चार्ज टू P&L अकाउंट में हमने रोंगली चार्ज कर ली थी 1 लाख, ठीक है। तो अब हम उसमें सुधार करेंगे। अब उसको ये हमने अब लॉस दिखा दिया था, एक तरह से एक्सपेंस दिखा दिया था, बट ये हमारा एक्सपेंस नहीं है, एक्सपेंस नहीं है। तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अच्छा ये जो वाला है ना, ये जो अभी किया है ना, ये आगे मैं आपको बताऊंगी ये कौन सी सिचुएशन है। ये आपका व्हेन, ये एबनॉर्मल लॉस नहीं है, ये आपका व्हेन कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, ट्रीटेड एज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये मैं आगे आपको डिटेल में नहीं सारे आइटम लिखवाऊंगी, ठीक है। एक वीडियो में मैं आपको लिखवा दूंगी कि कौन कौन से आइटम है, किसको ऐड करेंगे, किसको माइनस करेंगे। तो ये बेसिकली हमारी कौन सी सिचुएशन हुई है, जब हमने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना उसको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया। तो भाई हमने जो कंप्यूटर खरीदा, कंप्यूटर हमारी एसेट है तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बट हमने उसको P&L अकाउंट में दिखा दिया एज अ ट्रैवलिंग एक्सपेंस। तो हमने उसको क्या कर लिया, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया। तो भाई अगर ऐसा है व्हेन कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, तो उसको फिर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर को हमने ट्रीट कर लिया रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो फिर हम उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। ये आगे लिखवाऊंगी मैं आपको। 1 लाख, तो 1 लाख का जो हमने कंप्यूटर है कौन सी ईयर में है, ये हमने 1 अप्रैल 2017 को, इट मीन्स 1 अप्रैल 2017 को है, तो ये जाएगा आपका 2018 में, ठीक है। यहाँ पे भी कंफ्यूज हो सकती है बच्चा, 1 अप्रैल 2017 को देख के 2017 वाले कॉलम में कर सकता है, जी नहीं, क्योंकि 1 अप्रैल 2017 से हमारा ईयर एंड कब होगा, 2018 में, ठीक है, 31 मार्च 2018 को। तो 2018 में जाएगा आपका ये 1 लाख, और ये क्या होगा, प्लस होगा आपका, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद क्या था,
अब देखिए, अब हमने कंप्यूटर 1 लाख का हमने जो कंप्यूटर खरीद लिया है भाई, अब ये एसेट है तो भाई हमने बोल रखा था कि भाई इस पे हम जो डेप्रिसिएशन है वो चार्ज करेंगे। अब जो डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन तो भी P&L में जाएगा, बट हमने पहले इसको ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस चार्ज कर लिया था, तो इस वजह से फिर हमने डेप्रिसिएशन भी नहीं लगाया था। लेकिन अब जो हमने गलती की, अब हम उसको ठीक कर रहे हैं, तो भाई अब हमने दिखा दी इसको एड बैक करके कि भाई हाँ ये तो हमारे कंप्यूटर है, तो भाई अब आप इस पे डेप्रिसिएशन भी लगा के दिखाओ, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकालोगे, तो 1 अप्रैल को आपने खरीदा और यहाँ पे जो आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना ना, ये 20% की रेट से, और रिटर्न डाउन वैल्यू आपको बेस लेके चलना, ठीक है। आपने क्लास 11th में डेप्रिसिएशन चैप्टर किया होगा जिसमें आपने ये मेथड किया होगा, ठीक है। मैं बता दूंगी कैसे है। तो भाई 1 लाख का हमारा कंप्यूटर है जो, उस पे 20% पूरे 12 महीने का है, तो फर्स्ट पहले साल में हमारा जो, क्योंकि 1 अप्रैल को हमने खरीदा ना, 1 अप्रैल, ठीक है, तो 1 अप्रैल को खरीदा, तो एट द एंड ऑफ 31 मार्च 2018 के एंड में हमारा जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 20,000 होगा। अब देखिए ये तो हो जाएगा हमारा 2018 में, फिर 2000 आगे भी हमारा ईयर गिवन है 2019 में। अब 2019 में हमारा डेप्रिसिएशन कितनी वैल्यू पे चार्ज होगा, रिटर्न डाउन है, तो रिटर्न डाउन का मतलब क्या है, अब जो 1 लाख हमारा कंप्यूटर था उसमें से हम 20,000 माइनस करेंगे, तो अब हमारी वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 80,000। अब हम डेप्रिसिएशन किस पे लगाएंगे, 80,000 पे 20% की रेट से। तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ये बोलता है भाई, अगर आपको पता होगा तो, ठीक है। तो रिटर्न डाउन वैल्यू में हम हर साल जो वैल्यू है वो डाउन होती जाएगी, जो डेप्रिसिएशन आएगा उसको वैल्यू में से माइनस करके फिर उस वैल्यू पे हम जो डेप्रिसिएशन है वो निकालते। इनकेस अगर 2020 गिवन होता ना, इनकेस 2020 भी अगर आपका ईयर गिवन होता, तो उस केस में 2020 में आपका कैसे निकलता, अब डेप्रिसिएशन कौन सी वैल्यू पे निकलता, अब जो 80,000 है ना उसमें से 16,000 माइनस करोगे, 80,000 है जो उसमें से 16,000 माइनस करोगे, और अब जो ये वैल्यू आएगी ना, ठीक है, तो ये आ जाएगी आपकी 64,000, अब इस पे निकलेगा। तो इस तरह से आपका ये चलता रहेगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, इसको बोलते बेसिकली हम रिटर्न डाउन। अगर स्ट्रेट हमारा मेथड होता है ना, जो सिंपल मेथड हमारा डेप्रिसिएशन का, तो उसमें फिर हमारी जो वैल्यू है ना वो 1 लाख ही रखते हम, ठीक है। स्ट्रेट लाइन जो मेथड है डेप्रिसिएशन का, तो उसमें ये सब करने की जरूरत नहीं थी, बस 1 लाख पे हर साल निकालते, हर साल सेम डेप्रिसिएशन चलता आपका 20,000, बट ये था रिटर्न। तो भाई अब देखिए 20,000 हमारे क्या निकल के आया, डेप्रिसिएशन निकल के आया। अब डेप्रिसिएशन तो क्या है भाई, डेप्रिसिएशन तो हमें माइनस करना ही था और हमने नहीं किया था, क्योंकि भाई हमने जो कंप्यूटर है उसको एसेट ट्रीट नहीं किया, तो फिर हमने डेप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं किया। तो पहले साल का डेप्रिसिएशन 20,000 आया, दूसरे साल का 16,000 आया, तो भाई नहीं किया तो अब करेंगे, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे लिखोगे, अब हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन है तो माइनस होगा, तो यहाँ पे लिखोगे लेस डेप्रिसिएशन, पूरा लिखोगे लेस डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर पर जो डेप्रिसिएशन है, तो कौन कौन से ईयर का था ये, 2018 का और 2019 का। तो कितना निकल के आया था, 2018 में आया था 20,000 माइनस होगा, और 2019 में कितना आया था 16,000। बस भाई हमारी जो एडजस्टमेंट गिवन थी ये हमने कर दी। अब यहाँ पे आपका क्या निकल के आ जाएगा, एडजस्टेड प्रॉफिट। भाई अब आपके प्रॉफिट में जो मिलावट थी ना, वो मिलावट आपने दूर कर दी है, अब आपका प्योर प्रॉफिट आ गया, एडजस्ट प्रॉफिट। तो 2015 का कितना रहा, इसमें तो हमने कोई चेंज नहीं किया, 40,000। 2016 का कितना हो गया, ये हमने ऐड किया है, तो ये हो गया आपका 86,000, और आपका 2017 का है 1 लाख, और उसके बाद 2018 का है तो 20,000, ये 20, ये 40, और 1 लाख आपका ये, तो माइनस के 40 और प्लस के 1 लाख, तो 60,000 आपका आएगा प्रॉफिट, ठीक है। उसके बाद 2019 का 16,000 यहाँ पे माइनस करो, ये आ जाएगा 1,34,000। तो भाई अब ये 5 ईयर्स के प्रॉफिट आपके गिवन है। अब आप इन सभी को ऐड करोगे, और ऐड करके क्या करोगे, जो 5 है उससे क्या करोगे, डिवाइड करोगे, ठीक है। तो इन सबको अच्छे से करके दिखाओगे, ठीक है। मेरे पास तो थोड़ी बोर्ड की शॉर्टेज है, तो इन सभी को यहाँ पे फिर से, अब एवरेज प्रॉफिट आप यहाँ पे निकालोगे, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे, इन सभी को ऐड करके दिखाओगे, फिर से लिखोगे सभी को, 40,000, ठीक है, 86,000 प्लस 1 लाख प्लस 60,000 प्लस 1,34,000 पूरा लिख के, और इसको 5 से डिवाइड करोगे, तो फिर आपका निकल के आएगा एवरेज प्रॉफिट, और ये निकल के आएगा आपका 84,000, ये निकल के आएगा आपका 84,000 एवरेज प्रॉफिट। अब आपको क्या निकालनी है, गुडविल। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या था, एवरेज प्रॉफिट कितना निकल के आया, 84,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ द इयर्स ऑफ परचेज गिवन। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज क्या है, यहाँ पे इन्होंने क्या दे रखा है, जो नंबर ऑफ इयर्स की जगह क्या है, एट 150% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, अगर परसेंट में आपका गिवन है तो जितना भी गिवन ऊपर लिखो 150% है,
तो जितना भी है अपॉन 100 कर देंगे, हम इसको सोल्व कर लेंगे। अगर यहाँ पे 20% होता है तो फिर हम 20/100 कर देते, अगर 40% होता है तो 40/100 कर देते, ठीक है, क्योंकि परसेंट में हमारा क्या चलता, 100 चलता, नीचे 100 दिखाते अगर परसेंट गिवन है। तो बस अब इसको सोल्व कर लो, और जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 1,26,000, जो कि हो जाएगी आपकी वैल्यू ऑफ गुडविल, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, जो गुडविल है ना उसकी वैल्यू उसको फाइंड आउट करना है। तो ये थे आपकी इलस्ट्रेशन 4, ठीक है। अब हम करेंगे, और ये सारा ना जो डेप्रिसिएशन आपको निकालना है, जैसे मैंने अभी आपको डेप्रिसिएशन यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाया था, ये सब आपको जो भी आप कैलकुलेशन करोगे ना वो सारी की सारी आपको वर्किंग नोट के अंदर अच्छे से क्लियरली शो करनी है, ये नहीं कि भी ऐसे ही छोड़ना, ठीक है। तो वर्किंग नोट के अंदर आपको बिल्कुल अच्छे प्रॉपर वे में जो क्वेश्चन है ना उसको सोल्व करना है। अब हम कर लेते हैं नेक्स्ट हमारी इलस्ट्रेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट है 5th इलस्ट्रेशन। तो चलिए देखते हैं, क्या रीड आउट कीजिए आप मेरे साथ, स्क्रीन पे भी आपको दिखाई देगी, एक बार मैं देख लेती हूँ, उसके बाद ही फिर ये कॉलम है ना इनको मिटा लेंगे, ठीक है। तो देखिए भी अकाउंट्स है, उसमें आप अभी से अपनी तैयारी है, जो आपको क्वेश्चन है, जो भी इलस्ट्रेशन है, मैं तो आपको यही कहूंगी भी कोई भी इलस्ट्रेशन मत छोड़ना, और ना ही कोई भी क्वेश्चन, एक बार तो कम से कम सभी क्वेश्चन में से और सभी इलस्ट्रेशन में से आपको निकलना है जरूर, ठीक है, अगर आपको अकाउंटेंसी के अंदर अच्छे मार्क्स चाहिए तो इसलिए एक भी इलस्ट्रेशन आपको नहीं छोड़नी है, और क्वेश्चन भी आपको पीछे जो एक्सरसाइज क्वेश्चन गिवन है वो भी आपको नहीं छोड़ने। तो देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 5, ए एंड बी आर द पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग द प्रॉफिट एंड द लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1, ठीक है। 2 पार्टनर्स है भी, ठीक है, उनका प्रॉफिट शेयर रेशियो गिवन है। अब उन्होंने डिसाइड किया टू टेक सी इनटू द पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के अंदर सी आया 1/5 शेयर के लिए, ठीक है भाई। फॉर दिस पर्पज अब उन्होंने कहा भी अब हम गुडविल उसकी वैल्यूएशन करेंगे, और ये भी यहाँ पे परसेंटेज में गिवन है। गुडविल की वैल्यू आपको कैसे निकालनी है, 80% ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 3 ईयर्स और द 4 ईयर्स। थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे, 3 ईयर्स और 4 ईयर्स विच एवर इज हाईयर। इन्होंने कहा कि भी या तो हम पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट लेंगे या फिर पिछले 4 साल का लेंगे, लेकिन इन दोनों में से कौन सा लेंगे, जो भी हायर प्रॉफिट रहेगा ना वो लेंगे। तो अभी आपको 3 साल का भी एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, और आपको 4 का भी निकालना पड़ेगा। अब और जो हायर रहेगा वो एवरेज प्रॉफिट आप ले लोगे, ठीक है। तो बिल्कुल इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा देखना ध्यान से। तो देखिए चलिए भी हम करें स्टार्ट। तो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने देख लिया, तो यहाँ पे बीच में ऐसे कर देती हूँ मैं, ठीक है। तो हम 3 इयर्स का यहाँ ले लेंगे, 4 इयर्स का प्रॉफिट यहाँ पे ले लेंगे, और एवरेज प्रॉफिट निकाल के देख लेंगे। तो बेस्ड ऑन 3 इयर्स प्रॉफिट, बेस्ड ऑन 3 इयर्स प्रॉफिट, और यहाँ पे हम ले लेंगे, आया क्वेश्चन समझ में या नहीं आया बताओ, बेस्ड ऑन 4 इयर्स। इसका मतलब क्या है, फिर से रिपीट कर देती हूँ एक बार, कि भी अब की बार अभी तक तो आपने जो एवरेज प्रॉफिट निकालना था तो डायरेक्ट गिवन था कि भी 3 साल का 4 साल का, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कहा, इसमें कहा है कि भी 3 साल का प्रॉफिट और 4 साल का हम दोनों चेक करके देखेंगे एवरेज प्रॉफिट, और जो सी साल का ज्यादा होगा ना वो एवरेज प्रॉफिट हम लेंगे, और उसके बेस पे हम जो गुडविल है उसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो अब निकाल लो, कर लो, ये हो गया हमारा। तो यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट गिवन है 4 साल का गिवन है 2019-20, तो यहाँ पे 3 इयर्स का लेना है। तो देखिए 3 इयर्स का मतलब क्या है, तो अब देखिए यहाँ पे एक बात और बता देती हूँ, 2019 का प्रॉफिट गिवन है, 2020 का, 2021 का और 2022 का, है ना, ये गिवन है ना। हाँ, तो 3 इयर्स का लोगे ना तो नीचे से मतलब कि जो रिसेंट आपका जो ईयर है ना वहां से कैलकुलेट करना। तो 3 इयर्स आपके ये लेंगे हम, ऐसा नहीं है कि आपने 2019, 20 और 21 का ले लिया, नहीं, ठीक है, हम ऐसे चलेंगे 2022, 21 और 20। तो इसलिए यहाँ पे हम 2020 का प्रॉफिट लेंगे, 2021 का और 2022 का। तो ले लीजिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में ना कोई भी एडजस्टमेंट आपकी गिवन नहीं है, तो आपके लिए और इजी हो गया। तो डायरेक्ट लिखो 80,000 गिवन है हमारा 2020 का, और फिर आपका 76,000 गिवन है 2021 का प्रॉफिट, और 2022 का कितना गिवन है 1,20,000। तो भी कर लो इनको ऐड, 3 साल का तीनों का ऐड कर लो। तो इनको मैं ऐड करूंगी तो ये आ जाएगा मेरा 2,76,000, 2,76,000। इन तीनों को मैंने ऐड कर दिया, 80,000, 76,000, 1,20,000। और यहाँ पे अब मैं एवरेज प्रॉफिट निकाल सकती हूँ ना आराम से। जो टोटल प्रॉफिट है 2,76,000, और इसको डिवाइड करूंगी 3 ईयर्स से, 3 साल का प्रॉफिट मैंने लिया, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट ऐसे निकालते ना, तो ये आएगा आपका 92,000, ठीक है भाई। क्वेश्चन में कहा है कि भाई हमें 3 साल का भी एवरेज प्रॉफिट लेना है और 4 का भी, दोनों में से ज्यादा होगा वो लेना। तो भाई निकालना तो मुझे दोनों ही पड़ेगा, तभी मुझे पता चलेगा कौन से 4 सालों का एवरेज प्रॉफिट ज्यादा है या फिर 3 ईयर्स का। तो 3 ईयर्स का तो मेरा आया भाई 92,000, ठीक है।
अब मैं निकाल लूंगी हमारा 4 ईयर्स का। तो अब ये पूरे 4 के 4 साल ले लूंगी। 2019 का भी लेना पड़ेगा, 2020 का भी, 2021 का भी और 2022 का भी। ठीक है, 2019 का प्रॉफिट मेरा कितना है 98, ये है मेरा 98,000 प्रॉफिट गिवन है। ठीक है, 2020 का कितना, ये रहा, यहीं से ले लेती हूँ मैं 80,000। 2021 का कितना है 76,000 प्रॉफिट गिवन है। और यहाँ पे 2022 का 1 लाख, 2022 का है 1,20,000। अब इनको भी ऐड कर लो चारों साल के प्रॉफिट को। ठीक है, जब चारों साल के प्रॉफिट आप ऐड करोगे तो ये आएगा 3,74,000, 3,74,000 टोटल हो गया। अब यहाँ पे भी आप एवरेज प्रॉफिट निकालो। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा टोटल प्रॉफिट चारों साल का, और 4 से हम करेंगे डिवाइड। तो 4 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगी तो ये आएगा आपका 93,500, 93,500। ठीक है, तो भाई देखिए अब क्वेश्चन देखिए, अब जब मैंने 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकाला तो मेरा कितना आया 92,000, 4 साल का एवरेज प्रॉफिट निकाला तो मेरा कितना आया 93,500। हमें कौन सा प्रॉफिट लेना है गुडविल की वैल्यूएशन के लिए, विच प्रॉफिट, विच एवरेज हाइयर, जो सा भी हमारा ज्यादा होगा। तो ज्यादा हमारा 4 सालों वाला। तो अब हम ये प्रॉफिट लेके हमारी जो गुडविल है उसकी वैल्यूएशन हम करेंगे। ठीक है, तो बस अब तो कुछ करना ही नहीं, अब तो आपको फॉर्मूला लगाना है। अब तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे। ठीक है, तो अब निकाल लीजिए। कैसे निकालोगे गुडविल, कैसे निकलेगी गुडविल का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मेरा कितना है, यहाँ पे आ जाएगा क्या, नीचे दिखाई देगा आपको, कभी दिखाई ना दे। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मेरा कितना है 93,000, और नंबर ऑफ ईयर्स, तो इस क्वेश्चन में भी आपका नंबर ऑफ ईयर्स तो गिवन है नहीं, 80% ऑफ एवरेज है। तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कितना भी गिवन, अगर परसेंटेज में गिवन है तो अभी उसको 100 से डिवाइड कर देंगे वो लेके। अब इसको सोल्व कर लो। अब आप इसको जब सोल्व करोगे तो ये आएगा आपका 74,800, जो कि होगी आपकी गुडविल की वैल्यू। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। तो थोड़ा सा चेंज है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन में सिर्फ थोड़ा सा चेंज है। थोड़ा सा चेंज क्या है कि भाई यहाँ पे इन्होंने 3 इयर्स के भी एवरेज प्रॉफिट की बात की और 4 इयर्स के भी, और आपको कौन सा प्रॉफिट लेना है जो कि हाईयर होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में जैसे भी कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये हो गई हमारी इलस्ट्रेशन नंबर 5। ठीक है, ये हमने इलस्ट्रेशन कौन सी की है, 5 की है। अब मैं आपको लास्ट इलस्ट्रेशन हो रहा है 6 इलस्ट्रेशन और करा देती हूँ। इसी के साथ ही फिर जो हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड है ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, और इलस्ट्रेशन भी आपकी 6 तक की गिवन है, मैंने तीनों ही करा दिया आप लोगों को। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपको जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है ना वो हम कर लेंगे। इसी के साथ ही ना आपको क्या करना है, आपको साथ के साथ मैं आपको इलस्ट्रेशन करा रही हूँ ना, तो भाई आपको जितना भी टाइम मिले आप पीछे से ना क्वेश्चन सोल्व कीजिए, आप पीछे से कीजिए और मैं आपको इलस्ट्रेशन करा रही हूँ। ठीक है, मुझे टाइम लगा तो मैं आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन भी सोल्व कराऊंगी, लेकिन मेन हमारा कॉन्सेप्ट है। अगर हमारे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो गए, हमें एक बार समझ में आ गया ना, तो फिर कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ ले हम आराम से कर लेंगे। लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट ही आपके क्लियर नहीं है तो फिर भाई आप छोटा अगर कोई इजी सा भी क्वेश्चन होगा ना उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो चलिए अब लास्ट इलस्ट्रेशन है जो कि 6 इलस्ट्रेशन है। लास्ट इलस्ट्रेशन इन द सेंस आपका जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड है, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए स्क्रीन पे भी आप देख सकते हो, ए एंड बी आर द पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट विद 3 पार्टनर है, 2 पार्टनर है ए बी, प्रॉफिट शेयर रेशियो गिवन है। ठीक है, अभी तो हमें कुछ करना नहीं है प्रॉफिट शेयर रेशियो का, इसलिए मैं ज्यादा यहाँ पे वो नहीं कर रही, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे हमें गुडविल की वैल्यू निकालनी है। अब सी का एडमिशन हुआ 1/3 शेयर के लिए। ठीक है भाई, इन्होंने कहा कि भी हम गुडविल है उसकी वैल्यूएशन करेंगे, और कैसे करेंगे, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट अ 2 इयर्स परचेज। ठीक है भाई, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज गिवन है, 2 साल के हम लेंगे ईयर्स ऑफ परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट हम लेंगे लास्ट 4 इयर्स का, 4 साल का प्रॉफिट लेंगे जो कि नीचे दे रखा है। ठीक है भाई, 4 साल का। फिर आगे इन्होंने एडजस्टमेंट दे दी ऑन 1 अप्रैल 2021 को। उन्होंने क्या किया, एक मोटर बाइक है जिसकी कॉस्ट कितनी है 50,000, वो उन्होंने खरीद ली। एंड डेबिट टू द, वही गलती कर दी जो हमने पिछली इलस्ट्रेशन में की थी। हमने कंप्यूटर खरीदे, कंप्यूटर हमारे एसेट थे बट हमने उसको ट्रैवलिंग एक्सपेंस चार्ज कर लिया। सेम इसमें इन्होंने क्या, मोटर बाइक खरीदी, मोटर बाइक भी हमारी क्या एसेट है बट उसको भी ट्रैवलिंग एक्सपेंस चार्ज कर लिया। ठीक है, अभी गलती कर दी, गलती ठीक करेंगे। और अब मोटर बाइक है तो भी उस पर हमें डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना है जो कि है 20%। तो ठीक है भाई, इजी सा ही है क्वेश्चन, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, या तो इसमें भी आप टेबल बना लो, नहीं तो इसमें आपका सिर्फ एक ही ईयर है जिसमें आपको यहाँ पे जो कैलकुलेशन है वो करनी है। वो कौन सा आपका 1 अप्रैल आपका 1 अप्रैल 2021 को आपने खरीदी। ठीक है, देखिए इसमें आपका क्या है, एक ही अकाउंटिंग ईयर है जो कि बनेगा आपका 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022। या तो इसी को वर्किंग नोट में दिखा दो, टेबल बनाने की जरूरत नहीं,
क्योंकि टेबल में कई सारे एडजस्टमेंट होती तो हम कर लेते, ठीक है। और अगर आपको टेबल बनानी है तो बना लो, नहीं तो ये इसी का करके दिखा दो जो मोटर बाइक का है, फिर उसके बाद हम कर लेंगे। एक बार मैं आपको मोटर बाइक का ही करा देती हूँ डायरेक्ट, ठीक है। तो अब देखिए 31 मार्च 2022 का हमारा लॉस गिवन है भाई, इस ईयर का हमारा लॉस गिवन है क्वेश्चन के अंदर 70,000, ठीक है। क्या हमारा लॉस गिवन है। अब देखिए एडजस्टमेंट हमें सिर्फ इस ईयर में कर दिए, इसलिए मैं ऐसे डायरेक्ट करा रही हूँ। जो बाकी के ईयर है उनका डायरेक्ट प्रॉफिट हम ले लेंगे। अब देखिए क्या इन्होंने यहाँ पे गड़बड़ हुई हमारी इस साल, जो हमने मोटर बाइक खरीदी थी, ठीक है भाई, ठीक है। मोटर बाइक हमने खरीदी थी 50,000 रुपए की, जिसको कि हमने क्या कर लिया, ट्रैवलिंग एक्सपेंस हमने इसको चार्ज कर लिया, जो कि हमें नहीं करना था। अब ट्रैवलिंग एक्सपेंस चार्ज कर लिया, मोटर बाइक है तो ये हमारा वही हो गया ना, सेम कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड। ये कौन सी सिचुएशन हो गई, व्हेन द कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हमने उसको ट्रीट कर लिया। तो ये अगर आइटम है हमारा, ये कंडीशन है, तो भी हम उसको क्या करते हैं, ऐड करके दिखाते हैं। तो भी ये जो हमने मोटर बाइक खरीदी है, ये 50,000 है, इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे 50,000 को, ठीक है। क्योंकि हमने उसको जो 50,000 रुपये हमने रोंगली क्या किया, P&L अकाउंट में हमने एज ए ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस उसको शो कर दिया, P&L अकाउंट को 50,000 से हमने डेबिट कर दिया, और इसलिए हमने गलती से वहां पे डेबिट किया, तो अब हम इसको ऐड कर देंगे। अब जो ये आपके 50,000 हैं, 50,000 किसके, मोटर बाइक के, ये हमारी क्या है, एसेट। एसेट है तो भी हम इस क्वेश्चन में कहा कि भी डेप्रिसिएशन भी आपको चार्ज करना है। अब डेप्रिसिएशन चार्ज करना तो 20% की रेट से डेप्रिसिएशन, तो भी डेप्रिसिएशन कितना निकल के आया, 10,000। डेप्रिसिएशन तो भाई हमें चार्ज करना ही पड़ेगा, वो तो हमारा एक्सपेंस है। तो भाई जो 10,000 है ना, वो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये हमारे 2022 के अंदर 50,000 हम ऐड करेंगे, जो 2022 का जो भी प्रॉफिट लॉस गिवन है उसमें, और 10,000 हम करेंगे माइनस, ठीक है। क्यों, ये 10,000 किसके है, डेप्रिसिएशन के, ठीक है। और ये हमारे क्या है, जो हमने ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस मान लिया था, बट एक्चुअल में ये हमारा क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हमने मान लिया था, बट ये हमारा जो 50,000 है वो क्या है, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हमने इसको माना था, तभी तो हमने इसको जो P&L अकाउंट है ना वहां पे माइनस किया था, और था ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो इसलिए ये गलती कर दी थी, हमें माइनस नहीं करना था, क्योंकि ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो इसलिए अब ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे जब आप करोगे तो क्या निकल के आएगा, देखिए ये भी माइनस का हो गया 70,000, क्योंकि ऑलरेडी लॉस गिवन आपका 2022 के अंदर, और 10,000 माइनस के 70 और 10 80, और आपका फायदा 50,000 का, तो 30,000 का यहाँ पे लॉस ही निकलेगा आपका, ठीक है। 50,000 हमने ऐड किए हैं और 10,000 माइनस किए, 70,000 ऑलरेडी माइनस में थे, तो अब भी हमारा 30,000 क्या निकलेगा, लॉस निकलेगा 2022 के अंदर। तो अब आप निकाल लो भाई, अब आपको 4 साल का प्रॉफिट गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे कर देती हूँ मैं डायरेक्ट, 2019 का प्रॉफिट गिवन है कितना, 50,000 प्रॉफिट है हमारा। फिर 2020 का गिवन है कितना, 31 मार्च 2020 को आपका 1,20,000 प्रॉफिट। उसके बाद 31 मार्च 2021 को प्रॉफिट आपका 1,80,000, ठीक है। और 31 मार्च 2022 को अब हमने एडजस्टेड प्रॉफिट लेना, ठीक है। ये हमने एडजस्ट कर लिया ना, तो हमारा एडजस्टेड आ गया ये। तो ये कितना है, अब हमें कितना लेना, 30,000। ये हमारे क्या है, लॉस है। और 4 साल का जो है इसको हम ऐड करेंगे, ठीक है। इसको ऐड करोगे तो कितना आंसर आएगा, ये आएगा आपका 3,20,000, ये आएगा आपका 3,20,000, 4 साल का प्रॉफिट, ठीक है। ये तो लॉस है ना, माइनस करना है इसको, तो कहने में तो ये आएगा 4 साल का प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट आपको पता ही कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला, टोटल प्रॉफिट टोटल कितना आया, 3,20,000, और 4 ईयर्स है, 1 2 3 4 से हम करेंगे डिवाइड, तो एवरेज प्रॉफिट हमारा निकल के आया 80,000, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट हमारे पास है, तो भाई अब तुम आराम से गुडविल निकाल देंगे। गुडविल कैसे निकाल लेंगे, एवरेज प्रॉफिट कितना गिवन है, 80,000। नंबर ऑफ द ईयर्स ऑफ परचेज कितने थे आपके, 2, ठीक है, क्वेश्चन में 2। तो भाई गुडविल निकल के आ गई आपकी 1,60,000, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन है उसको करना, अच्छे से क्वेश्चन को रीड आउट करना है, और उसके बाद उसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या हमारा अब नॉर्मल गेन है, क्या हमारा अब नॉर्मल लॉस है, किसको हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया, किसको हमने रिवेन्यू। इसका उल्टा भी हो सकता है, ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, इसका उल्टा क्या हो सकता है, अभी तो हमने क्या किया क्वेश्चन में, कैपिटल एक्सपेंडिचर को ट्रीट कर लिया रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये भी तो हो सकता है कि भाई रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है और उसको हमने क्या कर लिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया,
तो उस केस में अब हम क्या करेंगे, इस केस में हमने ऐड किया ना, तो उस केस में हम माइनस करेंगे। ठीक है, जब हमने, ध्यान से सुनना, व्हेन कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो उसको हम क्या करते हैं, ऐड। इसका उल्टा, इसका रिवर्स है क्या, व्हेन रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो फिर इसका उल्टा ही कर दो। यहाँ पे इसको हमने प्लस किया है, ऐड किया है, तो इस सिचुएशन में हम उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये जितना क्वेश्चन आप सोल्व करोगे ना, तो वहां से आपके निकलते जाएंगे। वैसे मैंने आपको बताया कि मैं सारे आइटम आपको एक बार लिखवा भी दूंगी, क्योंकि कई बार आपके और भी ज्यादा गिवन होंगे। कई बार जैसे क्लोजिंग स्टॉक की बात करते हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी आपकी इंफॉर्मेशन गिवन रहती है, एडजस्टमेंट क्या कि भाई ओवर वैल्यूएशन हमने स्टॉक का कर लिया, ठीक है, या अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का कर लिया, तो फिर उसको क्या करेंगे। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करती हूँ, पहले आपको ये सारे के सारे आइटम ही लिखवा देती हूँ कि भी कौन सा क्या होगा और किसको क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे या फिर माइनस करेंगे। ठीक है, बट इसी के साथ ही हमारा जो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड है ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट कराऊंगी। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, किसी का कोई भी डाउट है तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, और जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ तो उनके आंसर भी जरूर दिया करो। ठीक है, तो जो बच्चे आंसर देंगे ना, तो उनको एक लंबे टाइम तक याद रहेगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।